बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। रिया बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर हल्की सी परेशानी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। रिया बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। पापा अभी तक लेने क्यों नहीं आए? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। ब्लैक जैकेट पहने एक लड़का हेलमेट उतारते हुए बोला, लगता है बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। रिया ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तो मैं क्या करूं? लड़का हल्का सा मुस्कुराया, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूं। रिया ने तुरंत मना कर दिया, मुझे अनजान लोगों पर भरोसा नहीं। लड़का थोड़ा पीछे हट गया और बोला, ठीक है, लेकिन आपकी किताबें पूरी भीग जाएंगी। रिया ने अपनी किताबों की तरफ देखा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? आरव, लड़के ने जवाब दिया। और आपका? रिया। आरव मुस्कुराया, अच्छा नाम है। रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीरे से बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, बस बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा दोनों के बीच चल रही थी। कुछ देर बाद आरव बोला, वैसे आप रोज़ इसी बस स्टॉप पर आती हैं? रिया ने कहा, हाँ, कॉलेज यहीं पास में है। आरव ने हंसते हुए कहा, फिर तो शायद हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। घर पहुंचने के बाद रिया बाइक से उतरी और बोली, थैंक यू। आरव जाने लगा, लेकिन फिर अचानक मुड़कर बोला, रिया, कभी कभी अनजान लोग भी अच्छे निकल आते हैं। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी बार बार उसी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में कुछ नया शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह से ही रिया का ध्यान बार बार उसी बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे आरिफ की याद क्यों आ रही है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे बस स्टॉप तक पहुंची। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन आरिफ कहीं दिखाई नहीं दिया। रिया ने मन ही मन सोचा, पता नहीं क्यों मुझे लगा वो आज जरूर मिलेगा। तभी पीछे से आवाज आई, लगता है कोई मुझे ढूंढ रहा था। रिया ने पलट कर देखा, आरव मुस्कुराते हुए उसके पीछे खड़ा था। रिया थोड़ा घबरा गई, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी। आरव हंस पड़ा, अच्छा, तो फिर इतनी बार इधर उधर क्यों देख रही थी? रिया कुछ बोल नहीं पाई, उसने नजरें झुका ली। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान फिर से काले बादलों से भर गया। आरव बोला, लगता है बारिश फिर आने वाली है। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शायद आप फिर मुझे घर छोड़ने वाले हैं? आरव ने मजाक में कहा, अगर मैडम को भरोसा हो गया हो तो। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। इस बार रिया खुद बिना कुछ बोले बाइक पर बैठ गई। रास्ते में दोनों खूब बातें करने लगे। रिया ने बताया कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और आरव ने बताया कि वो एक छोटे कैफ़े में काम करता है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। रिया उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे पहली बार कोई लड़का इतना अलग लगा था। तभी अचानक बाइक बंद हो गई। ओ नो, आरव बोला, लगता है बाइक खराब हो गई। बारिश और तेज हो चुकी थी। पास में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दोनों भागकर वहां पहुंचे। रिया पूरी तरह भीग चुकी थी। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी चाय बना दूं? ये सुनते ही रिया और आरव दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों की हंसी छूट गई। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चाय की छोटी सी दुकान में सिर्फ रिया और आरव बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों के हाथों में गर्म चाय के कप थे। आरव ने धीरे से पूछा, रिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? रिया ने उसकी तरफ देखा, पूछो। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम पहली बार मिली थी तब बहुत उदास लग रही थी, कोई बात थी क्या? रिया का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसने नजरें नीचे कर ली। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। आरव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब भरोसा हो जाए तब बता देना। रिया पहली बार किसी के सामने खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की। रिया डर कर तुरंत आरव का हाथ पकड़ ली। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। रिया को एहसास हुआ कि उसने आरव का हाथ पकड़ रखा है। वो तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, उसने शर्माते हुए कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई। दोनों फिर बाइक से निकल पड़े।
रास्ते में अचानक रिया का फोन बजा। उसने फोन उठाया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या पापा अस्पताल में हैं? रिया घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव ने तुरंत बाइक मोड़ी और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। रिया रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव ने धीरे से कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उस पल पहली बार रिया को महसूस हुआ कि आरव सिर्फ एक दोस्त नहीं बन चुका था, वो उसकी जिंदगी का सबसे खास इंसान बनता जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही रिया भागते हुए अंदर गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराने की बात नहीं है, आपके पापा अब ठीक हैं, उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया था। रिया ने राहत की सांस ली। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। आरव धीरे से उसके पास आया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। रिया ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाती। आरव मुस्कुराया, अब मैं हमेशा साथ हूँ। रिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। कुछ देर बाद रिया के पापा ने उसे कमरे में बुलाया। रिया अंदर गई तो उसके पापा ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा वो लड़का कौन था? रिया थोड़ी शर्माई, वो मेरा दोस्त है, आरव। तभी आरव भी कमरे के अंदर आया। उसने आदर से रिया के पापा को नमस्ते किया। रिया के पापा ने मुस्कुराकर कहा, आज अगर तुम मेरी बेटी के साथ नहीं होते तो शायद वो टूट जाती। आरव बोला, अंकल, रिया बहुत मजबूत है। रिया चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगले दिन से आरव रोज अस्पताल आने लगा। कभी फल लेकर आता, कभी रिया के लिए चाय। धीरे धीरे रिया की जिंदगी में उसकी आदत सी बन गई। एक शाम अस्पताल की छत पर दोनों खड़े थे। हल्की बारिश हो रही थी। रिया ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, आरव, अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो क्या हम कभी मिलते? आरव मुस्कुराया और बोला, शायद किस्मत को हमारी कहानी शुरू करनी ही थी। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी अचानक आरव ने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है मैं तुमसे। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, आरव। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत लड़की उनकी तरफ आ रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की तेजी से आरव के पास आई और गुस्से में बोली, आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया दोनों को हैरानी से देखने लगी। आरव थोड़ा घबरा गया। स्नेहा, तुम यहाँ कैसे? लड़की ने गुस्से से कहा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये लड़की कौन है? रिया का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, आरव, ये कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर आरव बोला, रिया, ये स्नेहा है, मेरी बचपन की दोस्त। स्नेहा तुरंत बीच में बोल पड़ी, सिर्फ दोस्त? रिया की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। स्नेहा ने रिया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन आरव की शादी मेरे साथ तय होने वाली थी। ये सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से आरव की तरफ देखा। क्या? आरव तुरंत बोला, रिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी बात है। लेकिन रिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्नेहा गुस्से में बोली, क्योंकि ये खुद नहीं जानता कि इसकी जिंदगी में कौन ज्यादा जरूरी है। रिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव उसके पीछे भागा। रिया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रिया रोते हुए बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। वो सड़क पर तेज कदमों से आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ गिर रही थीं। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार आई। रिया, संभलो! आरव जोर से चिल्लाया। अगले ही पल सड़क पर जोरदार ब्रेक की आवाज गूंज उठी। रिया डर के मारे वहीं रुक गई। लेकिन अगले ही पल आरव दौड़कर आया और उसने रिया को अपनी तरफ खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे गिर पड़े। बारिश लगातार हो रही थी। रिया की सांसें तेज चल रही थीं। वो डर के मारे कांप रही थी। आरव गुस्से और डर में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रिया रोते हुए बोली, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हारी जिंदगी में तो पहले से कोई और है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस करो रिया, स्नेहा सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है। हमारे परिवार वाले शादी की बात करते थे, लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। रिया चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरव धीरे से बोला, रिया, जिस दिन बारिश में तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन कुछ बदल गया था मेरे अंदर। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। मैं हर दिन सिर्फ तुम्हें देखने के लिए उस बस स्टॉप पर आता था।
रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही रिया की आंखें भर आईं। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरे से रिया बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आरव मुस्कुराया। उसने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी पीछे खड़ी स्नेहा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, शायद सच्चा प्यार यही होता है। फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। रिया ने आरव के कंधे पर सिर रख दिया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। उस रात के बाद रिया और आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब दोनों हर दिन साथ रहते